नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं भास्कर 24 न्यूज। भाजपुर में दर्जनों आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालते हुए अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया। बैरिया किराए पर गृह मंत्री का पुतला फूका। भाजपुर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में दर्जनों आक्रोशित कांग्रेसियों ने बैरिया तिराहे पर गृह मंत्री का पुतला फूंककर आक्रोश जताया। आक्रोशित कांग्रेसियों ने बाबा साहब पर की गई टिप्पणी के शब्दों में निंदा की। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से तत्काल अपना बयान वापस लेने, सार्वजनिक माफी मांगने और पद से इस्तीफा देने की मांग की। विधायक प्रतिनिधि डी.के. जोशी ने संबोधित करते हुए कहा, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के खिलाफ टिप्पणी कर देश का अपमान किया है। उन्होंने कहा, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश की जनता से माफी मांगते हुए गृह मंत्री पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री के पद पर रहते हुए ऐसे बयानबाजी करना देश के हित में ठीक नहीं है। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सत्यवान गर्ग ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो भीमराव अंबेडकर साहब के खिलाफ टिप्पणी की गई है वो जितनी भी निंदा की जाए कम है। ऐसे आसीन पद पर रहकर अमित शाह द्वारा अंबेडकर साहब के खिलाफ टिप्पणी की गई है, उन्हें तुरंत ही अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस मौके पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पवन शर्मा, नगर अध्यक्ष सत्यवान गर्ग, किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नवदीप सिंह, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष महिपाल सिंह यादव, पूर्व जिला महासचिव प्रेम यादव, रेशम यादव, अभिषेक तिवारी, निसार अहमद, मोहम्मद आसिफ, दीपू कश्यप आदि थे। वही लोग दलित विरोधी लोग हैं। आप गोलवलकर जी की बंच ऑफ थॉट्स को देखिए, उसमें पढ़िए, उसमें जानिए कि इन्होंने कितना दलितों का हनन किया है अपनी इस किताब में। तो मैं ये चाहूँगा जिनके गुरु ऐसे हैं उनका जो आगे जो प्रोडक्ट निकल के आएंगे वो भी ऐसे ही निकल के आएंगे। जो दलित विरोधी हैं वो दलित विरोधी ही रहेंगे। और ये जो सोच है, ये मनोवृत्ति सोच है, इसको हमें ख़त्म करना है। भारत में संविधान की बात करें, हमें संविधान के साथ और हर व्यक्ति के साथ, हर वर्ग के साथ, हर समाज, हर धर्म के साथ हम एक हैं। यही भावना हमको पूरे देश में फैलानी है। हमारे इंडिया गठबंधन द्वारा जो अमित शाह का जो पुतला दहन किया गया है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिस तरीके से संविधान को ख़त्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जिस तरीके से हमारे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी का अपमान लोकतंत्र के मंदिर संसद में किया जाता है, ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आने वाले समय में जिन नीतियों के तहत भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, वो संविधान को खत्म करके वो अपना एक नया एजेंडा इस देश को देना चाह रहे हैं। लेकिन भारतीय जो संविधान है वो हम लोगों के लिए गीता से कम भी नहीं है। अगर हमारे पूर्वजों की, जिन्होंने इस देश को आज़ाद किया, जिन्होंने इस देश को स्वतंत्रता दिलाई, जिन्होंने इस देश में भाईचारा बने रहे, इसके लिए संविधान का निर्माण किया, आज जब भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों की ही इज्जत नहीं करती है तो इस देश के बारे में उसकी सोच क्या हो सकती है, ये आप सब लोग जान सकते हैं। अगर को आगे बढ़ाना है तो हमने इस देश को संविधान के तहत आगे बढ़ाना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई, हमने जातिगत जो हमारी लड़ाइयाँ हैं, जो धर्म की लड़ाइयाँ हैं, इनको खत्म करके सर्वधर्म समभाव की तरफ आगे बढ़ना होगा। इसी का संदेश हम भाजपुर के समस्त इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग इस पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसको देना चाहते हैं कि अगर देश को आज किसी बात की ज़रूरत है तो देश में हमें एक समाज के रूप में देश को बटोरना पड़ेगा। हमें इस देश को जाति धर्मों में न बांटकर हमें भारतीयता का संदेश पूरे देश को देना होगा। आज के दिन मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये जिम्मेदारी केवल हम लोगों की नहीं है, मैं अपने पत्रकार बंधुओं से भी कहना चाहता हूँ
आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं कि इस देश को कैसे बचाया जा सके। इस देश को लूटने का काम किया जा रहा है, इस देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि आप अपनी कलम को मजबूत रखिएगा, निर्भीक कलम चलाइएगा, ताकि इस देश में हमारे लोगों के बीच एक अच्छा संदेश जा सके और हमारा देश एकजुट होकर आगे बढ़ सके। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।